हेलो गाइस, मेरा नाम है भैला और आपका स्वागत है भैलास सुपर हीरोज़ में। तो गाइस, मैंने लगभग 1 महीने पहले या उससे भी थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया होगा, एक बेंटेन की वर्सेस बैटल स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने बेंटेन क्लासिक के शुरुआती 10 एलियंस में से 3 ग्रे मैटर, एक्सलरेट और स्ट्रीमफ्लाई की वर्सेस बैटल कराई थी। फिर उसके बाद मैंने वायरमेट वर्सेस रिपजॉसिड वर्सेस बैटल कराई थी। फिर मैंने घोस्टपिट और अपग्रेड की भी वर्सेस बैटल कराई थी। और एंड में मैंने बेंटेन क्लासिक के शुरुआती 10 एलियंस में से 3 आखिरी एलियंस हिट ब्लास्ट, डायमंड और फोरम से भी एक वर्सेस बैटल की थी। और उसके बाद मैंने दोस्तों बेंटेन क्लासिक के सीजन 2 में बेन के 2 नए एलियन दिखाई देते थे, जो थे कैनन वोल्टर वाइल्डवाइन, उनकी भी वर्सेस बैटल की थी। तो दोस्तों आज हम एक और वर्सेस बैटल करेंगे और वो बहुत ज़्यादा यूनिक हो रही है दोस्तों। बेंटेन क्लासिक के एपिसोड बेंटेन 1000 में और बेंटेन क्लासिक का एक और एपिसोड 1010 में, जहां हमने दोनों एपिसोड में फ्यूचर टाइमलाइन का एक फ्यूचर वर्जन बेंटेन 1000 देखा था। और इन्हीं 2 एपिसोड्स में बेंटेन 1000 ने हमें कुछ नए एलियंस दिखाए थे, जैसे जो थे स्पिटर, बसशॉट और आर्टिगोना। तो दोस्तों आज हम इन्हीं 3 एलियंस के बीच में बैटल कराएंगे। पर आप तो सोच रहे हो भाई, हमारे 10 साल वाले बैन ने तो कभी इन एलियंस से यूज़ ही नहीं किया हो। हाँ, तो नहीं किया, लेकिन ये एलियंस क्लासिक में यूज़ हुए थे, वो भी बैन के फ्यूचर वर्जन बेंटेन थाउजेंड के बेटे कैंटेन द्वारा। इसलिए हम इन्हें क्लासिक के एलियन ही माने थे। तो चले दोस्तों, आज शो करते हैं बेंटेन क्लासिक के 3 फ्यूचर के एलियंस, स्पिटर वर्सेस बर्डशॉट वर्सेस आर्टिगोना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला आता है दोस्तों स्पिटर, जिसका होम वर्ल्ड है स्कैल्पेट्स और स्पीशीज है स्पेरॉइड्स। जो हमें बड़ा से मछली जैसे टाइप के एलियन देखने को मिले। उसकी स्पीशीज़ क्या है ये मैं भूल गया। हाँ, पर ये लगभग मछली जैसा कोई एलियन है, जिसे पूंछ और हमें थोड़ा बड़ा शरीर देखने को मिला है दोस्तों, जो हमें पहली बार बेंटेन क्लासिक के बेंटेन 1000 एपिसोड में ही देखने को मिल गया था दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब इस एलियन की पावर्स की बात करते हैं। तो इस एलियन की जो है दोस्तों नाक नहीं है। अगर हम कुछ रिसोर्सेज के माने तो फिर इस एलियन के पास नाक नहीं है, इसलिए जहरीली गैसें से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पास शार्प टीथ भी है, बहुत ज़्यादा मजबूत दांत, जिनका इस्तेमाल इसने कभी नहीं किया। पर फैंडम की माने तो इसके पास बहुत ताकतवर शार्प टीथ है। और इसके अलावा ये अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा फुला सकता है, मतलब बॉडी इन्फिल्ट्रेशन है। और साथ में इसके पास इनहेंस स्ट्रेंथ और अपने मुंह से एक पावरफुल स्लाइम निकालने की भी पावर है दोस्तों। बस हमें ये कुछ पावर्स देखने को मिली है दोस्तों इसके बारे में। पर दोस्तों ये बहुत बाकी लेंस से मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिला है, इसलिए हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते। पर दोस्तों ये लेंस जितना स्ट्रॉन्ग है, अगर मैं ये बताऊँ तो जब बेंटेन 1000 फोर आर्म्स मुझे फ्यूचर एनिमो से लड़ रहा था, और उस टाइम पे जब फ्यूचर एनिमो 8 पर्टिकुलर फोर आर्म्स के ऊपर भारी पड़ गया था, तो बेंटेन 1000 ने स्पिटर बन के एक ही झटके में डॉक्टर एनिमो को दूर फेंक दिया था अपने स्लाइम से। और जब फ्यूचर विलियर्स के साथ भी लड़ाई हुई थी, तब उस टाइम भी स्पिटर के पावरफुल स्लाइम ने विलियर्स को भी पीछे खिसका दिया था। और सेम टू सेम एक क्रिमिनल के टाइम पे भी स्पिटर ने उसे दूर फेंक दिया था। और जब फ्यूचर केविन 11,000 से लड़ाई हो रही थी, तब स्पिटर के स्लाइम ने उसे भी अपनी जगह से खिसका दिया था, जो दर्शाता है कि स्पिटर का ये अटैक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब चलो बात करते हैं बर्ड शॉट की दोस्तों। तो दोस्तों बर्ड शॉट भी मैं तुम्हें बताना भूल गया दोस्तों, माफ़ करना, कि दोस्तों जो बर्ड शॉट की जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो अगर स्पिटर के स्लाइम के साथ मिक्स हो तो सामने वाले को बहुत पावरफुल झटका दे सकता है दोस्तों। तो ये दोस्तों स्पिटर की सारी खूबी थी दोस्तों, मैं आपको बता दिया। तो दोस्तों अब बसशॉट के ऊपर भी बात करिए। और दोस्तों माफ़ करना, मैं स्पिटर को बहुत कम बताया, पर क्या ही जाऊँ यार। ये लेन मुश्किल से बस बेंटिन लासी के 2 एपिसोड्स में बस 4 बार ही देखने को मिला है, वो भी मुश्किल से कुछ सेकेंड से ले। इसलिए हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते दोस्तों। और आधी बातें तो हमें बस बेंटेन के ऑफिशियल साइट्स में से देखने को मिला है, जैसे विकीपीडिया में से। चलो ये छोटा है। अब बढ़ते हैं दूसरे लेन बस शॉट के बारे में। तो दोस्तों बस शॉट जो है, वो भी हमें बेंटेन क्लासिक के बेंटेन 1000 एपिसोड में पहले बार देखने को मिला था, बाकी 2 एलियंस की तरह। और दोस्तों बसशॉट जो है, वो एक बिजली वाला एलियन है दोस्तों। जिसकी स्पीशीज की बात करें दोस्तों, तो बसशॉट की स्पीशीज है नोसेडियन, और होम वर्ल्ड है नोसेडियन क्वासार। तो चलो अब बात करते हैं बसशॉट की पावर्स एंड एबिलिटीज की। तो बसशॉट जो है दोस्तों, उसके पास बायो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, मतलब वो अपनी खुद की बिजली अपनी बॉडी से बना सकता है। इसके अलावा बसशॉट जो है आसपास की बिजली या एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। बर्डशॉट जो है, वो बिजली से इम्यूनिटी है,
इसलिए उसे बिजली से कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, और वो अपने शरीर से बहुत मात्रा में बिजली भी निकाल सकता है। बर्डशॉट जो है वो अपने शरीर को बिजली के रूप में एक जगह से दूसरी जगह उड़ाने में मदद कर सकता है, और उसके पास इनहेंस स्पीड भी है। साथ में बर्डशॉट जो है वो उड़ भी सकता है दोस्तों बहुत स्पीड में। इसके अलावा बर्डशॉट के पास लेविटेशन है, वो आसमान में एक जगह खड़ा रह सकता है। इसके अलावा बर्डशॉट के पास इनहेंस रिफ्लेक्सेस है। और दोस्तों ये सारी पावर्स तो जब बेन बर्डशॉट में ट्रांसफॉर्म होता है वो वाली है। और दोस्तों इसके अलावा हमें बेंटन क्लासिक में हमें कुछ मेगावॉट्स नाम की बर्डशॉट की स्पीशीज देखने को मिलती है। उनने भी कुछ पावर्स का यूज़ किया था, हम उन्हें भी गिन लेते हैं। जैसे जो बर्डशॉट की स्पीशीज है वो दूसरी दूसरी चीज़ों के अंदर घुस के उन्हें तबाह कर सकते हैं। साथ में वो जो है मशीन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा वो चाहे तो अपनी बहुत सारी डुप्लीकेट्स भी बना सकते हैं बिजली को ऑब्जॉर्व करके। वो अगर उनके शरीर के टुकड़े हो जाए तो वो अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं या एक नया डुप्लीकेट बना सकते हैं, यानी कि उनके पास रिजनरेशन है। इसके अलावा उनके पास इनहेंस स्ट्रेंथ है, क्योंकि उनमें से एक ने जो है क्लास 8 में ड्रम्पा मैसो भी उठा लिया था। इसके अलावा इनके पास सोनी स्ट्रीम है जो किसी भी कान के पर्दे फाड़ सकता है एक पल के लिए। और अगर वीकनेसेस की बात करें दोस्तों तो इनकी वीकनेसेस ये है दोस्तों कि इनका छोटा सा चिटान ये थोड़े कमज़ोर है। इसके अलावा इन्हें इंसुलेटेड भी किया जा सकता है। इसके अलावा अगर इन्हें कोई ऐसी जगह फिट कर दो जहाँ पे इनकी बिजली काम ना है तो फिर ये एकदम बेकार हो जाता है दोस्तों। और ये दूसरों की बिजली एब्जॉर्ब कर सकते हैं पर कोई इनकी भी बिजली एब्जॉर्ब कर सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गई सारी बर्डशॉट की बातें। अब बात करते हैं आर्टी रोना की। तो आर्टी रोना हमें छिपकली जैसा एलियन देखने को मिला है, जो पहली बार बेंटन थाउजेंड वाला एपिसोड में ही दे दिया था बर्डशॉट और स्पिटर की तरह। और आर्टी रोना का होम वर्ल्ड है एस्नेल और स्पीशीज है पोलर मैंसार्ड। तो चलो बात करते हैं इसकी कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज की। तो इसकी पावर है कि ये अपने मुंह से आइस जनरेशन कर सकता है दोस्तों। इसके अलावा ये अपनी आइस से बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्ट्स या पहाड़ भी बना सकता है दोस्तों। इसके अलावा ये जो अपनी बर्फ़ की मदद से बहुत स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह जा भी सकता है किसी को पकड़ के दोस्तों। इसके अलावा इसके पास फ्रीज बैथ है जो किसी को भी जमा सकता है। इसके अलावा आर्टिडवाना बहुत ऊंची छलांग लगा सकता है अपनी बॉडी की मदद से। आर्टिडवाना है जो दोस्तों इसके पास बीपी नाम भूल गया, हाँ पर ये दो पैरों पे भी खड़े हो सकते हैं कई बार। इसकी कमज़ोरी की बात करें तो स्पाइडरमैन की जाले से बांध सकता है दोस्तों। हो गया, बस इसकी यही है कमज़ोरी देखने मिली थी दोस्तों। तो दोस्तों इन तीन एलियंस की बात हो रही है, तो इनमें से पहले कौन हारेगा दोस्तों? तो मेरे अनुसार से स्पिटर हारेगा दोस्तों, क्योंकि पहली बात तो स्पिटर की कमज़ोरी हमें कभी दिखाई नहीं दी, और कमज़ोरी क्या हमने कभी स्पिटर को कभी भी बोलते हुए नहीं दिखाई दिया है। उसकी पावर्स भी बहुत कम बार यूज़ हुई है दोस्तों, इसलिए स्पिटर की ज़्यादा पावर्स और कमज़ोरियों के बारे में तो हम नहीं जानते। पर इतना जानता हूँ कि स्पिटर जो है वो बाकी दो वजह से मुकाबले हमें थोड़ा कम देखने पावरफुल देखने को मिला है। मतलब माना जी स्पिटर जो है उसने फ्यूचर एनिमो को हराया था दोस्तों, पर अब यही तो सोचो ना कि स्पिटर जो है वो शायद बरसों की बिजली के अटैक से नहीं बच पाएगा दोस्तों मेरे अनुसार से। और क्योंकि स्पिटर हमें बाकी एलियन से मुकाबले बहुत ज़्यादा कम देखने को मिला है, और स्पिटर की हमें कोई बड़ी बड़ी चीज़ें भी देखने को मिली, उसने बस फ्यूचर से कुछ विलन्स को अपने स्लाइम अटैक से रोक रहा था, इसके अलावा कुछ नहीं। और मेरे अनुसार से बरसों की जो बिजली है वो स्पिटर को हरा सकती है। और इसके अलावा दोस्तों जो आर्टिक वर्ना की आई से पावर है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो स्पिटर को आराम से जमा सकता है दोस्तों। इसलिए मेरे अनुसार से स्पिटर हार जाएगा इस जगह पे। और अगर बात रही बट शॉट की दोस्तों, तो मेरे अनुसार से आर्टिक वर्ना जो है वो बट शॉट को हरा सकता है। और आप में से कपिल और सोच रहे भाई कि बट शॉट कैसे हार गया जबकि आर्टिक वर्ना को हारना चाहिए, तो इसका जवाब है दोस्तों मेरे पास। जैसा हमने बेंटन क्लासिक में बेंटन थाउजेंड और टेन को एक दो बार इसका इस्तेमाल करते हुए देखा है, और फिर बेंटन ओमनीवर्स में कुछ बार बस बेन ने यूज़ किया, पर बेन ने कभी बर्डशॉट की ज़्यादा पावर से यूज़ नहीं किया है दोस्तों। जैसे कि बेन ने कभी बर्डशॉट की डुप्लीकेट या रीजनरेशन जैसी बड़ी पावर से यूज़ कभी नहीं किया, मतलब बेन ने कभी भी बर्डशॉट की पूरी पावर्स यूज़ नहीं की है दोस्तों। वहीं दूसरी बात जो आर्टिक वन नाइट बहुत ही पावरफुल एलियन माना जा सकता है, क्योंकि उसका जो आइस पावर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना कि उसने फ्यूचर के विल्जर्स को बर्फ़ में जमा दिया था, जो एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि फ्यूचर के विल्जर्स के पास 20,000 के 10,000 एलियंस को हराने की कमज़ोरियाँ थी दोस्तों, जिसे जमाना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इसलिए मेरे अनुसार से जो आर्टिक वन है वो बर्डशॉट और स्पिटर को हरा सकता है दोस्तों। स्पिटर मेरा फेवरेट एलियन है, उसे डिज़ाइन के कारण
पर दोस्तों स्पीटर बहुत ज़्यादा कम दिखाई दिया, इसलिए मैं नहीं बोल सकता कि स्पीटर जीत सकता है। और इसके अलावा बर्डशॉट की पूरी पावर भी बैंड ने यूज़ नहीं की है, इसलिए मैं ये भी नहीं कह सकता कि बर्डशॉट जीत सकता है। पर मेरे अनुसार से जो जीतेगा वो है आर्टी रोना दोस्तों। अगर आपको मेरे फैसले से कोई तकलीफ है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, अपना ओपिनियन शेयर कीजिए कि कौन सा एलियन जीत सकता है। मेरे अनुसार से तो आर्टी रोना ही जीत जाएगा अपनी आइस पावर की मदद से। और हाँ दोस्तों, अब मैं कुछ और वीडियोस बनाने वाला हूँ, जैसे जी बेंटन में बैंड के कुछ ऐसे एलियंस हैं जो मर गए थे, उनके बारे में वीडियो बना रहा हूँ। या फिर मैं बेंटन क्लासी के 3 भूतिया एलियंस बेन वुल्फ, बेन मम्मी और बेन विक्टर के बीच में बैटल कराने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों इंतजार कीजिएगा मेरी अगली वीडियो के लिए। ओके बाय बाय, और मेरे भैला सुपर हीरोज़ को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना दोस्तों। ओके बाय बाय।